कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में मैं रामकृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। मेमोरी यूनिट के इस लेक्चर का नाम है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर रोम। तो ये जो अलग अलग तरह के टाइप होते हैं सेमीकंडक्टर रोम के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को बोलिए वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो मेमोरी यूनिट में रोम की जहाँ तक बात है, आपको पहले भी ये डिस्कशन हो चुका है, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, है ना। इसमें केवल रीड हो सकता है, डेटा राइट नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो डेटा है वो आपका परमानेंट है ना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। और ये जो भी डेटा यहाँ पर बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया गया, एक्चुअली में ये मैन्युफैक्चरिंग के समय ही स्टोर कर दिया गया है। तो उसके इंटरनल सर्किट में कुछ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज होते हैं जिनकी सहायता से ये जीरो और वंस को प्रोग्राम किया जाता है। तो इस तरह के रोम्स को आप बोलते हैं प्रोग्राम्ड रोम या प्रोग्रामिंग रोम। बात समझ में आ रही है। और इसीलिए रोम नॉर्मली क्या होते हैं, प्रोम होते हैं। ये प्रोग्राम करके बनाए जाते हैं। इनका एक सेट पैटर्न होता है जिस पैटर्न के आधार पर, है ना, ये सारी चीज़ें डिजाइन की जाती हैं। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो अलग अलग टाइप्स होंगे। जो पहला टाइप है इसमें क्या है, मास्क प्रोग्रामिंग रोम। अब मास्क प्रोग्रामिंग रोम क्या होता है, जब कभी कोई भी हमें मेमोरी डिजाइन करनी है तो उसका एक पैटर्न हमें फिक्स करना पड़ता है। तो कई बार कस्टमर क्या करते हैं, वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस पैटर्न के बारे में कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं और कंपनी उसके अकॉर्डिंग कुछ पैटर्न्स को डिजाइन करती है और उसी पैटर्न को आप मास्क बोल रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूजेस, जो फ्यूज लगे हुए हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज हैं, उसको आप उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट करते हैं और आपका रोम बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन ये इकोनॉमिक तभी हो सकता है जब लार्ज क्वांटिटी में आप एक सेम रोम कॉन्फ़िगरेशन को आप डिजाइन करें, है ना। तो मान लीजिए कि अभी आपने केवल 5 ही रोम कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए और उसके लिए आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करवा दिया, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है काफ़ी बढ़ जाएगा। लेकिन आप इसकी जगह पर 1 मिलियन, है ना, जो रोम है उसको आप ऑर्डर करते हैं। ऐसे कंडीशन में ये इकोनॉमिकल हो जाता है क्योंकि पैटर्न को एक ही बार डिजाइन करना पड़ा है, बाकी उसको फैब्रिकेट ही करना है। दूसरा जो तरीका होता है वो प्रोम है, प्रोग्रामेबल रोम। जब हम पैटर्न की बात कर रहे थे तो वहां पर सेट पैटर्न की बात हो रही थी। अभी हम जीरोज और वंस को, है ना, सीधे सीधे प्रोग्राम कर देते हैं रीड ओनली मेमोरी के फॉर्म में। अब यहाँ पर जो हार्डवेयर है उसी में आप जीरो या वन इन दोनों को परमानेंटली स्टोर कर देते हैं। अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्या है, दिस इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको प्रोम आप बोल रहे हैं, अभी हम लोगों ने बात किया था। और इसमें कोई पैटर्न की बात हम लोग एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं, ये बात हमको समझनी चाहिए। पैटर्न की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, कोई इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की बात नहीं की जा रही, बल्कि हमने क्या किया है, हमने बिट्स को सीधे सीधे हमने स्टैब्लिश कर दिया है। क्लियर है। आजकल कुछ ऐसे भी प्रोम हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें आप डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो कार्यक्रम है, इरेज का कार्यक्रम है, वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर हो सकता है। मतलब कंपनी के द्वारा ही फिर इसमें कोई बदलाव भी किया जा सकता है। ठीक है। तो जो प्रोम है हमारा, है ना, जहाँ पर आपने डेटा को पूरी तरह से स्टोर कर दिया है, उसको इरेज किया जा सकता है यूजिंग सम टेक्निक्स, है ना। तो इस तरह के जो रोम है इसको बोलते हैं ईपी रोम या ई प्रोम, है ना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बात समझ में आ रही है। तो इसको आप रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है यूजिंग बाय द कंपनी, है ना, बाय द वेंडर। जो भी वेंडर है हमारा उसकी सहायता से ये कर सकते हैं। चौथा आपका होता है डबल ई प्रोम। डबल ई प्रोम में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सहायता से इरेज का काम होता है। तो अभी इसके पहले हमने ई प्रोम पढ़ा, मतलब इरेजेबल। अब उसको इरेज कैसे कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल जो प्रोम आपके होते हैं वो, उसकी हम बात करें तो किस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सहायता से आप 0 या 1 में बदलाव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अल्ट्रावायलेट। नॉर्मली हम अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से किसी बिट को इरेज करते थे और वहां पर नई बिट को इंसर्ट करते थे। इलेक्ट्रिकल करने से दो बेनिफिट है, पहले तो जो पावर कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाता है, और दूसरे टेक्निक काफी ठीक रहती है ना।
लाइट के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक स्मॉल पावर सप्लाई की सहायता से बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं। फ्लैश मेमोरी की अगर हम बात करें, है ना, फ्लैश मेमोरी ये डबल ईप्रोम का एक एग्जाम्पल है ना, एक प्रकार का है ना, जिसमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आसानी से इरेज किया जा सकता है। तो ये हमारे इतने तरह के प्रोम हमारे होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात अगर हम करें तो डबल ईप्रोम डिवाइसेस जो हमारे होते हैं उनके एप्लीकेशन एग्जाम्पल्स, जैसे करंट डेटा या टाइम है ना, डेट या टाइम है उसको स्टोर करना मशीन में, या जो हमारे पोर्ट स्टेटस हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करना, ये सारे जितनी भी चीजें हैं। अगर फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस के एप्लीकेशन एग्जांपल देखें तो जो हमारे ये जो फ्लैश मेमोरी होता है वो मोबाइल फोन में मैसेजेस को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, या डिजिटल कैमरा में जो फोटोग्राफ्स हैं उनको स्टोर करने के लिए आप इस तरह के रोम को यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई टाइप्स ऑफ रोम के बारे में, जिसके बारे में आपको अच्छा लगा होगा। एग्जाम में अगर आएगा एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रोम, आप एक लाइन से इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा और पूरे मार्क्स यहाँ पर गेन कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात करनी हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बाकी से बोले वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई और समस्या है तो आप इस ईमेल आईडी पर भी अपनी बात रख सकते हैं, है ना। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।